सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे अगर इसको हम दो टाइप में बांटें तो देखिए यहाँ पे जो पहले आता है उसको हम बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन। और जो बाद में आता है उसको एनायन बोलते हैं या फिर लिगेंड भी बोल सकते हैं। ये पूरा क्या हो जाता है? लिगेंड। और इस बीच वाले को बोलते हैं हम सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। IUPAC नेमिंग लिखते टाइम जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसका IUPAC नेमिंग लिखते टाइम सबसे पहले हम केटायन को लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम केटायन लिखेंगे, उसके बाद हम लिगेंड्स को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? लिगेंड्स को। और इसके बाद हम लिखते हैं सेंट्रल एटम को। ये होता है सेंट्रल एटम। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं? सेंट्रल एटम को। और इसके बाद हम लिखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसके बाद जो भी यहाँ पे आता है ब्रैकेट के बाद उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेमिंग लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया है K4 और ब्रैकेट में FeCN6। ठीक है, तो सबसे पहले हम केटायन को लिखेंगे। तो यहाँ पे केटायन क्या है? पोटेशियम। ये मैटर नहीं करता कि K4 है, K5 या K7 K8 कितना है। ठीक है, पोटेशियम है, ये मैटर करता। तो सबसे पहले हम पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है, पोटेशियम। फिर क्या लिखते हैं? लिगेंड्स को। लिगेंड्स क्या है? साइनाइड। तो और ये कितना है? 6 से हम बोलते हैं हेक्सा। देखिए अगर यहाँ पे 1 रहता, CN1 यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं? मोनो। 2 होता तो उसको डाई बोलते हैं, 3 होता तो ट्राई बोलते हैं, 4 होता तो क्या लिखते हैं? टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। 5 होता तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा लिख दिए यहाँ पे 7 होता तो हेप्टा लिख देते। ठीक है, तो 6 साइनाइड है तो यहाँ पे हेक्सा लिख दिए। फिर साइनाइड का क्या लिखेंगे? साइनाइडो। साइनाइडो। देखो अगर यही साइनाइड ब्रैकेट के बाद होता है यहाँ पे हम क्या उसे लिखते हैं? साइनाइड लिखते हैं, लेकिन यही जब ब्रैकेट के अंदर है तो उसे साइनाइडो बोलते हैं। ठीक है, साइनाइडो। हाँ, उसके बाद लिखेंगे फेरट। क्या लिखेंगे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है? फेरट। और उसके बाद ब्रैकेट, इसमें हम लिखते हैं सेंट्रल एटम यानी कि फेरट का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट में रहता है उसे लिखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो फेरट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? चलिए निकालते हैं। इसे x मान लेंगे, इसे +1 चार्ज होता है, K4 है तो +4 हो जाएगा। CN इसे -1 चार्ज होता है तो 6 हो जाएगा, -6 4 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरट। ठीक है, और ये बात याद रखना जो भी हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये रोमन में ही होना चाहिए। ठीक है, रोमन में ही होना चाहिए। ठीक है, रोमन पद्धति में ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें चूंकि कोई भी अलग से केटायन नहीं दिया तो इसी को केटायन मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिगेंड्स लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिगेंड्स लिखेंगे। इसमें भी एक दिया है एक्वा और एक दिया है एमीन, और एक्वा एमीन में सबसे पहले हम एमीन को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टेट्रा। देखो यहाँ पे 3 है ना, तो टेट्रा लिख रहे हैं, टेट्रा एमीन। ठीक है, टेट्रा एमीन, टेट्रा एक्वा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वर्ड से स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर लिखेंगे। जो स्टार्टिंग में लेटर होगा क्या होगा? कैपिटल होगा, उसके बाद सब स्मॉल में रहेंगे। ठीक है, टेट्रा एमीन, टेट्रा एक्वा। फिर हम क्या लिखते हैं? सेंट्रल एटम को। क्या है? क्रोमियम। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई केटायन नहीं है तो यही केटायन हो गया, तो इसे हम क्रोमियम बोलेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे जैसे यहाँ पे क्या था, अलग से केटायन था, ये एनायन था, तो इसे हम मान लो अगर यहाँ पे Cr रहा होता क्रोमियम, उसे हम क्रोमेट बोलते। क्या बोलते? क्रोमेट। लेकिन यहाँ पे चूंकि खुद एक क्या है? केटायन है, उसे हम क्रोमियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमियम। ब्रैकेट में इसका क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। इसका 0 होता है, इसका भी 0 होता है, इसका 3 होता है। हाँ, इसका हो जाएगा 3।
क्या हो जाएगा 3। देखिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको IUPAC लिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेट्रा साइनाइडो टेट्रासाइनाइडो, फिर क्या है निकलेट, क्या है निकलेट ब्रैकेट कितना आ रहा है इसका -1 चार्ज होता है। जैसे मान लिया अगर इसको x मान लें, x और इस पर कितना चार्ज है -1 इंटू का 4 प्लस में कुछ भी नहीं इज इक्वल टू क्या है -2। यहाँ पे -1 का 4 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू 4 - 2 क्या हो गया 2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ भी केटाइन यही है। सबसे पहले लिखेंगे सल्फेट एमीन में से एमीन को लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर रहता है कि दो अगर लिगेंड्स हैं दोनों में उससे पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता हो। ठीक है, तो यहाँ एमीन आ रहा है ऐसे, तो क्या है 5 है तो लिखेंगे पेंटा एमीन सल्फेट कोबाल्ट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे ब्रोमाइड। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। इसका तो मान लो 0 चार्ज होता है माइनस का 2 होता है, माइनस का अंत यहाँ पे हो जाएगा 3rd। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले जो केटायन दिया उसका मान लिखेंगे क्या है सोडियम। फिर क्या लिखेंगे हम लिगेंड्स पे आएंगे। लिगेंड्स क्या है नाइट्रो, और कितना है 6 है तो लिखेंगे हेक्सा नाइट्रो एन। इसके बाद क्या है क्रोमेट, क्या है क्रोमेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे कितना होगा NOT पे -1 6 हो जाएगा, यहाँ +1 चार्ज होता है 3 6 3 जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी सबसे पहले लिगेंड्स लिखेंगे। क्लोरीन है, यहाँ पे H2 है तो इसको बोलते हैं एक्वा, और ये क्लोराइडो हो जाएगा। देखिए यही क्लोरीन अगर ब्रैकेट के बाहर होता यही क्लोरीन, इसको हम क्लोरीन बोलते हैं, सॉरी बाहर होता है इसे क्लोराइड बोलते हैं, अंदर है तो क्या बोलेंगे क्लोराइडो बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्वा का लिखेंगे हो जाएगा टेट्रा एक्वा, फिर लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे, हाँ क्लोराइडो ही लिखेंगे यार, कहाँ ध्यान है मेरा क्लोराइडो फिर क्रोमियम ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। फिर लिखेंगे नाइट्रेट। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला कि इसको दूर दूर नहीं लिखना, ऐसा नहीं कि मतलब सोडियम हेक्सा नाइट्रो सब एक ही में लिखना, ऐसे नहीं लिख सकते कि ऐसे लिख दिए सोडियम फिर यहाँ पे लिख दिए हेक्सा फिर यहाँ पे लिख रहे हैं नाइट्रो, तो ऐसे नहीं लिखना, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, ये तरीका ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, ऐसे दूर दूर नहीं लिखना, स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसका CR का, क्रोमियम का। इसको X मान लेते हैं। H पे कितना चार्ज होता है 0, क्लोरीन पे 2 होता है, इस पे 1 होता है, 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फिर यहाँ पे आते हैं ये डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे पोटेशियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे पोटेशियम, फिर लिखेंगे 4 है तो साइनाइड कितना है 4 लिगेंड्स हैं तो लिखेंगे टेट्रा
साइनाइडो नाइट्रेट ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे +1 होता है, 2 पोटेशियम है तो +2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे -1 चार्ज होता है, निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए Na को मतलब यहाँ पे न्यूक्लिएट को अगर X मान लिया जाए जिसका निकालना है, प्लस इसका चार्ज कितना है 2 हो गया, प्लस में इसका -1 × 4 = 0, तो 2 + x - का 4 = 0, x - 2 = 0, x = 2, यहाँ पे 2 यानी सेकेंड चार्ज होगा, 2 होगा यहाँ पे चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पे आते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे, क्या है एमीन, कितना है 6, तो लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा एमीन निकल, ठीक है, निकलेट ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 हो गया, 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, 0 × 6 होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। सबसे पहले क्या लिगेंड्स पे आ गया, क्योंकि कोई कैटायन तो है नहीं, तो यही कैटायन हो जाएगा। क्या है एमीन, कितना है 6, तो हो जाएगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, फिर लिखेंगे निकिल, ऑक्सीडेशन नंबर फिर लास्ट में क्या होता है क्लोराइड कितना हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर, फिर 0 चार्ज है तो 0 हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 चार्ज होगा। फिर इस पे आते हैं, यहाँ देखो 2 दिया है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा कैटायन हो जाएगा, तो दूसरा वाला हो जाएगा एनायन, क्या हो जाएगा एनायन। तो इसका लिखते हैं, पहले लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, फिर कॉपर, फिर क्लोराइड, क्लोराइडो पैलेडेट। ठीक है, चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेंट्रल एटम का। ये 0 हो जाएगा, इसको अगर x मान लें 0 हो जाएगा, ये भी x, इससे +4 चार्ज होगा, 0 4 2x = -4 x = 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम इसका लिखेंगे कैटायन का, तो लिखेंगे यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, फेरेट। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ पे +1 चार्ज होता है, 4 पोटेशियम प्लस चार्ज +4 होगा, और यहाँ पे -1 होता है, 6 है तो -6 हो जाएगा, +- कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी सबसे पहले कैटायन लिखेंगे पोटेशियम, क्लोराइडो, पैलेडेट। x मान लेंगे इसको, इसे +2 चार्ज है, x इसे -1 चार्ज होता है, 4 क्लोरीन है तो 4 -4 होगा, अगर यहाँ 6 होता तो -6 चार्ज होता है इसका। ठीक है, तो क्या आ रहा है -4 + 2 क्या हो जाएगा = 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे आते हैं, सबसे पहले एमीन का लिखेंगे पेंटा, एमीन, ब्रोमाइडो,
कोबाल्ट, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर निकलने के लिए सेंट्रल टर्म का, पे लिखेंगे सल्फेट, नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सल्फेट, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, बी -1 होगा, -2 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे -2 चार्ज होगा, यहाँ पे -1 होगा, -2 -1 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे लिगेंड देखेंगे, नाइट्रो है, सॉरी नाइट्राइटो है, लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट आई विल चेक इट, 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए सॉरी इतना मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ नाइट्राइटो है और ये क्या है, एमीन है। तो एमीन का पहले लिखेंगे, हो जाएगा पेंटा एमीन, पेंटा एमीन नाइट्राइटो, फिर लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम ब्रैकेट क्लोराइड, क्लोराइड चार्ज कितना है इस पर, इसका 0 हो जाएगा, -1 और ये -2 3 हो जाएगा, ठीक है। इसे बड़ा करके लिखता हूँ, जो चार्ज है उतनी सब खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे पेंटा, इससे लिखते हैं यार, सब ब्लैक एंड ब्लैक हो जा रहा है, ट्राई करता हूँ उससे, तो चल ही नहीं रहा भाई, चलो इसी से ट्राई करते, इसी से लिखते हैं। ये थोड़ा सा डार्क है ना, तो मुझे लगता है अच्छे से दिखाई देगा। पेंटा एमीन, पेंटा एमीन नाइट्राइटो, यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे नाइट्राइटो एन रहेगा, ठीक है, नाइट्राइटो एन क्रोमियम, लाइट के थोड़ा डिस्टर्ब थी इसलिए भूल गए, ठीक है। यहाँ पे रहेगा नाइट्राइटो एन, यहाँ पे रहेगा नाइट्राइटो एन, फिर लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है। दोबारा लिख देना चाहिए मुझे, देखो नाइट्राइटो एन क्रोमियम, चार्ज हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या पे थे हम, पेंटा एमीन, लाइट से हो गया, पेंटा एमीन, लिखेंगे नाइट्राइटो एन क्रोमियम, चार्ज क्लोराइडो, ज़ीरो होगा इस पे, -1 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक हो गया, लाइट लगा नहीं था कि ठीक हो जाएगा, इसमें भी 2 है, देखो जब 2 ब्रैकेट आएगा पहले लोग क्या मान लेते हैं, हम कीटाइन मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये कीटाइन हो जाएगा और ये एनायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनायन, और ये वाला हो जाएगा कीटाइन। तो इसका पहले लिखेंगे क्या है, टेट्रा 4 है तो लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा एमीन पहले डेट, टेट्रा क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, ठीक है। अरे यार बाहर थोड़ा शोर रहा है इसलिए मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम के बाद हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ पे क्यूप्रेट के बाद ब्रैकेट रहेगा, इसका निकालेंगे 0 हो जाएगा, x + x4 तो 2 2 इसमें भी होगा। जैसे कहाँ निकाला हमने, यहाँ पे निकाला है ना, चार्ज जैसे निकाले थे, 4 आया फिर 2 आया तो 2 2 यहाँ पे लिख दिए, सेम एज इट इज यहाँ भी 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल रहने देते हैं,
ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बस थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।